हाय दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की इस श्रृंखला में मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इस श्रृंखला में बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर मैं आ रहा हूं दोस्तों, जिसमें आज की जो श्रृंखला है दोस्तों वो नंबर 8वीं की है, मतलब कि 8वीं क्लास है दोस्तों। इसमें हमने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए चुने हुए हैं। चलिए शुरू किया जाए। आज की जो हमारी टॉपिक है और श्रृंखला है दोस्तों, उसमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सर आप लोगों के सामने, चलिए अच्छा ये मिल गया। अब प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक हम पेन चूज कर लेते हैं। एक बढ़िया सा प्रश्न और बढ़िया सा पेन और कलर हम ले लेते हैं आप लोगों के लिए, तब तक आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए शुरू कीजिए दोस्तों। पहले प्रश्न में देखा जाए क्या है। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। तो दोस्तों ये 100वां देश क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो ये देखिए, इसका हम लोग शॉर्ट में क्या देखते हैं दोस्तों? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, अलायंस ये हो गया। तो दोस्तों अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। कहाँ है दोस्तों? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है मुख्यालय? गुरुग्राम हरियाणा में है। फिर उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो गुरुग्राम हरियाणा में है। अब इसके बाद 99वां सदस्य कौन सा है इसका? हो सकता है आपसे पूछ ले 99वां सदस्य। तो 99वां सदस्य दोस्तों है जो आपका, वह स्पेन है। कौन है दोस्तों? स्पेन है। स्पेन बन गया। फिर उसके बाद 101वां सदस्य बता दीजिए। 101वां सदस्य बता दीजिए दोस्तों। तो 101वां सदस्य बना है नेपाल। कौन बना है दोस्तों? तो नेपाल बना है। फिर उसके बाद अगर कहा जाए कि फ्रेमवर्क हस्ताक्षर में 100, अच्छा ये हो गया, ये तो हो गया, 101वां हो गया। चलिए फिर उसके बाद अब आइए तो 100वें पर आते हैं। 100वां देश कौन सा बना है दोस्तों? तो 100वां देश आपका बना है पराग्वे। कौन बना है दोस्तों? पराग्वे। डेट क्या है दोस्तों? तो 26 जून 2024 को। कब बना है दोस्तों? तो 26 जून 2024 को पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य के रूप में 100वां सदस्य देश बना है। कौन सा देश बना है? 100वां सदस्य देश बना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्रों? चलिए देखा जाए ये दूसरा प्रश्न। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर क्या लाया है दोस्तों? रेत और पत्थर। सर जी चलिए, तो रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौट आया। तो दोस्तों कौन सा मिशन है यह? बताइएगा जरा कि 25 जून, तिथि क्या है दोस्तों? 25 जून 2024। 25 जून 2024 को कौन सा मिशन है? चंद्र मिशन है दोस्तों। यहाँ से क्या लाया है? रेत और पत्थर लाया है दोस्तों। तो कौन सा मिशन है? चंद्रयान 3। ये तो दोस्तों हमारा ही है, हमारे भारत का ही है। चंद्रयान 2 ये भी हमारे भारत का ही है। चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया है दोस्तों, उस पॉइंट का क्या नाम है? तो शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम है दोस्तों? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। शिव शक्ति पॉइंट।
शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए ये चांग-ई 6 मिशन, क्या नाम है दोस्तों? चांग-ई 6 मिशन है, जिसने चंद्रमा से रेत और क्या लाया है दोस्तों? पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर आया है। यह मिशन कहाँ का है दोस्तों? किस देश का है? तो यह चीन का है। कहाँ का है? चीन का है। नाम क्या है इस मिशन का? तो इस मिशन का नाम है चांग-ई 6 मिशन नाम है इसका, चांग-ई 6 मिशन है। ठीक है, क्या मिशन का नाम है? चांग-ई 6। चलिए किस तिथि को हुआ है? तो 25 जून 2024 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी रैपिडली कर लिया जाए इसको, जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी समाप्त कर लिया जाए। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है दोस्तों? तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल, क्या नाम है दोस्तों? पैंटानल नाम है। अब ये बताइए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये भी देख लीजिए इसी में, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जरा जल्दी से बता दीजिएगा। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 फेब को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फेब मतलब फरवरी। ठीक है, चलिए तो ये मनाया जाता है। अब आग कहाँ पर लगी दोस्तों? तो आग लगी है आपकी ब्राजील में लगी है। कहाँ लगी है दोस्तों? ब्राजील में लगी है। ठीक है, कहाँ लगी है? ब्राजील में लगी है। और यहाँ तक कि पराग्वे भी इससे क्या है दोस्तों? प्रभावित है। पराग्वे भी इस आग से प्रभावित है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन गया दोस्तों? ब्राजील बन गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है? जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान का प्रतिबंध लगा दिया? पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का मतलब क्या दोस्तों? रोक लगा दिया है। हिजाब का मतलब क्या है दोस्तों? बुर्खा। क्या है? बुर्खा जो पहना जाता था, पहनती थी, ये माइनॉरिटी की महिलाएं जो पहनती हैं, मुसलमान महिलाएं जो पहनती हैं बुर्खा, उस पर रोक लगा दिया है दोस्तों। इसे रोक लगा दिया है इस पर। तो कौन से देश ने लगा दिया है दोस्तों? किस मध्य एशियाई देश ने लगाया है? तो यह लगाया है तजाकिस्तान ने। किसने लगाया है दोस्तों? तो तजाकिस्तान ने लगाया है। कब लगाया है दोस्तों? तो जून 2024 को, जून 2024 को लगाया है इसने। इसे एलियंस का कपड़ा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? एलियंस का कपड़ा। एलियंस का कपड़ा कह के इस पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? तजाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? हाल ही में पहली दुनिया की मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ पर शुरू की गई है दोस्तों? तो पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो यहाँ शुरू की गई है दोस्तों, यूक्रेन में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? तो यूक्रेन में शुरू की गई है, जिसमें आप देखेंगे तो थल, समुद्री और वायु तीनों सेनाओं में इसने क्या किया है दोस्तों? मानव रहित सेना प्रणाली, यानी कि इसमें रोबोट आधारित सेना क्या किया है? प्रणाली प्रारंभ किया है। रोबोट युद्ध आधारित सेना प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें मानव नहीं रहेंगे। मानव क्या है दोस्तों? नहीं रहेंगे, यानी कि मानव रहित सेना प्रणाली है। क्या है? मानव रहित सेना प्रणाली है। इसमें रोबोट कार्य करेंगे। कौन कार्य करेंगे दोस्तों? रोबोट कार्य करेंगे, इसमें मानव कार्य नहीं करेंगे। ऐसी सेना प्रणाली किस देश ने शुरू किया है दोस्तों? तो यह यूक्रेन ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो यूक्रेन ने शुरू किया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक
रिवोल्यूशन क्या है दोस्तों, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो किसने किया है दोस्तों, ईरान इस्लामिक को घोषित किया है दोस्तों। किसने किया है, तो कनाडा ने किया है। किसने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया है, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। किसे घोषित किया है दोस्तों, तो ईरान। तो किस देश ने किया है, कनाडा ने। किस देश ने किया है दोस्तों, कनाडा ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कब किया है, तो जून 2024 को। कब किया है दोस्तों, जून 2024 को किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी कि पशुओं के डकार पर लगाने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त किया है। पशुओं के डकार पर कर लगाने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त किया है दोस्तों। तो कब, जून 2024 को किसानों के तीखे विरोध मतलब तीव्र विरोध से किस देश ने इस पर लगाया है दोस्तों, यह टैक्स पर क्या लिख रहे हैं, ये देखिए क्या है दोस्तों, तो ये है वर्ष नहीं बर्फ। क्या हो रहा है, बर्फ टैक्स। क्या है, बर्फ टैक्स को बैन किसने किया है दोस्तों, समाप्त किसने किया है, किसने समाप्त किया है दोस्तों, तो यह है आपका न्यूजीलैंड ने इस टैक्स को, यानी कौन सा टैक्स है, जो पशुओं के डकार पर लगाया जाता था, कौन सा टैक्स, बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है दोस्तों, न्यूजीलैंड ने। किसने समाप्त किया, न्यूजीलैंड ने। चलिए, बर्फ और वर्ष में कंफ्यूजन आ गया। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8वां। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो जून 2024 में। कब किया गया है, जून 2024 को। कौन सा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो यह किया गया है आपके जिनेवा में। कहाँ किया गया है दोस्तों, जिनेवा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है। कौन बना है दोस्तों, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में कौन बना है दोस्तों, तो हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन सा देश है दोस्तों, थाईलैंड है। कौन है, थाईलैंड है। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, जून 2024 में जारी सिप्री क्या है दोस्तों, सिप्री क्या है, सिप्री ईयर बुक 2024। सिप्री क्या करता है दोस्तों, हथियारों का हिसाब किताब रखता है। क्या करता है, हथियारों का हिसाब किताब रखता है दोस्तों, सिप्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब हथियार निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है दोस्तों, तो किस देश के पास है, रूस के पास है। और दोस्तों भारत के पास, सिप्री के ही द्वारा मैंने पढ़ाया था आपको, सिप्री के द्वारा जो भारत में काउंट किया गया है, भारत के पास कितने हथियार हैं दोस्तों, परमाणु हथियार,
कितने परमाणु हथियार भारत के पास हैं दोस्तों, या आप कमेंट करके हमें बताएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में अभी पढ़ाया है कितने हैं भारत के पास, तो या आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी है? दोस्तों यूक्रेन को किसको दिया जा रहा है, तो यूक्रेन को जो ऋण दिया जा रहा है कितना है दोस्तों, ऋण की रकम कितनी है, 60 अरब डॉलर। कितना है दोस्तों, एक मिनट, 60 नहीं तो 50 अरब डॉलर है। कितना है, तो 50 अरब डॉलर यूक्रेन को ऋण देने पर सहमति जताई गई है। किसके द्वारा दोस्तों, G7 देशों के शिखर सम्मेलन में। ठीक है, कितना, 50 अरब डॉलर। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? देखिए इसमें एक ही विकल्प ही एक ही है दोस्तों, तो बात ही खत्म है। ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को, ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को क्या किया गया है दोस्तों, तो वैश्विक सद्भावना, क्या किया गया है, वैश्विक सद्भावना राजदूत घोषित किया गया है। क्या किया गया है, वैश्विक सद्भावना राजदूत घोषित किया गया है। किस अभिनेता को दोस्तों, तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को क्या किया गया है, वैश्विक सद्भावना राजदूत घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर, ये के हटा दीजिए, मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है दोस्तों। कहाँ, नासा कहाँ का है दोस्तों, नासा कहाँ का अंतरिक्ष संगठन है दोस्तों, स्पेस संगठन है नासा कहाँ का है दोस्तों, तो ये अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का है। इसने क्या किया है दोस्तों, तो मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग का पत्थर देखा है, जिसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों, तो नाम दिया गया है उसे ए टोको पॉइंट। क्या नाम दिया है दोस्तों, ए टोको पॉइंट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, ए टोको पॉइंट नाम दिया गया है। शक्ति पॉइंट क्या किसे नाम दिया गया है दोस्तों, तो इसे ये जो है ये चंद्रयान 3 ने जहां पर लैंड किया था, उसके लैंडर पॉइंट को ही क्या नाम दिया गया दोस्तों, तो शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और ये जो हाल ही में नासा के परसिवियर रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर जो स्थान देखा है, उस रहस्यमय स्थान को यानी सफेद रंग के पत्थर को क्या पॉइंट नाम दिया है दोस्तों, तो ए टोको पॉइंट नाम दिया है। क्या नाम दिया है, ए टोको पॉइंट नाम दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है दोस्तों, तो पर्यटन, अच्छा ये भी बता दीजिए साथ में, पर्यटन एवं यात्रा सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, ये कमेंट करके बताइए। मैं रैंक
सूचकांक रैंक बार बार आपको पढ़ाया हूँ, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप एकदम सही एक्यूरेट इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे दोस्तों। तो जल्दी समाप्त करने के चक्कर में हम आपका ना ही कमेंट ले पाते हैं और ना ही इसकी ज़्यादा व्याख्या कर पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों तो उबाऊ हो जाती है। तो सोच रहे हैं जल्दी आपका ये प्रश्न जो है समाप्त कर लिया जाए, ये सेशन जो है समाप्त कर लिया जाए, ताकि आपको भी जल्द से जल्द ये प्रश्न मिल सके और आप इनका रिवीजन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्या था, अच्छा इसमें क्या था, वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में, कब, जून 2024 में पर्यटन मेले का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो नेपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है, नेपाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, नेपाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये देखिए 15वां, जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टिमिस लिखा गया है, यहाँ पे आर्टिमस नाम है, समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो किन देशों ने हस्ताक्षर किया है, तो यह किया है पेरू और स्लोवाकिया ने। किसने किया है दोस्तों, पेरू और स्लोवाकिया ने। कब किया है, जून 2024 में। कब किया है दोस्तों, तो जून 2024 में किया है नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण। कहाँ, किसके अंतरिक्ष अन्वेषण में दोस्तों, तो नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टिमस समझौते पर साइन किया है, किसने, पेरू और स्लोवाकिया ने। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से, जल्दी समाप्त कर लिया जाए दोस्तों। 16 है, 16 के बाद 4 और बचे होंगे, क्योंकि 20 ही प्रश्न की श्रृंखला बनाई गई है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की है दोस्तों। किसने की है दोस्तों, तो यह आपका आर्मेनिया ने किया है। किसने किया है दोस्तों, आर्मेनिया ने किया है। क्या किया है दोस्तों, तो जून 2024 में इस सुरक्षा ब्लॉक से अलग होने का निर्णय लिया है। क्या किया है दोस्तों, अलग होने का निर्णय लिया है। किसने लिया है दोस्तों, आर्मेनिया ने अलग होने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमानन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों किस देश के थे, किस देश के उपराष्ट्रपति थे, सौलोस चिलिमा। तो जल्दी से बताइएगा किस देश के उपराष्ट्रपति हैं सौलोस चिलिमा दोस्तों। जून 2024 में जिनकी विमान दुर्घटना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। तो वह कहाँ के हैं दोस्तों, मलावी के हैं। कहाँ के हैं, मलावी के हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, किस दुर्घटना में हुई है दोस्तों, तो विमानन दुर्घटना में। किसमें हुआ है दोस्तों, विमानन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या है, कौन है दोस्तों, तो यह क्लाउडिया शिनबाम क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। तो किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है यार, जरा बताइएगा। तो ये मैक्सिको की, कहाँ की, मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है दोस्तों, क्लाउडिया शिनबाम बनी है। ठीक है, कब बनी है, जून 2024 में। चलिए जून 2024 में सांगरी ला संवाद
जून 2024 में सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? क्या है दोस्तों? तो ये जहाँ पे आयोजन किया गया है कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपके सिंगापुर में। कहाँ है दोस्तों? सिंगापुर में। बस एक ही प्रश्न और बचा है दोस्तों, जल्दी से उसे भी समाप्त कर लिया जाए। तो चलिए ये देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? क्या है दोस्तों? ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में नाम जोड़ा है दोस्तों। तो किसे जोड़ा है? अभी अभी आप जानते हैं गाजा, क्या था? हमास और इजराइल में जो युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों, जो युद्ध हो रहा था वही से इसका नाम उठ के आया है दोस्तों। इस प्रश्न के संबंध में यहीं से नाम उठ के आया है इसका, जहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है दोस्तों। किसमें? किस सूची में जोड़ दिया गया है? बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में इसका नाम जोड़ दिया गया दोस्तों। तो क्या नाम है उसका? इजराइल नाम है। ठीक है, क्या नाम है? इजराइल नाम है। तो इजराइल को ही इसमें जोड़ा गया है दोस्तों। तो बस यही आपका आज का लास्ट प्रश्न था। हाँ, यही आज का लास्ट प्रश्न था दोस्तों। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अंत तक हमारे इस सीरीज में जुड़े हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। फायदा इससे होने वाला है दोस्तों कि देखिए, बहुत ज़्यादा व्याख्या इसीलिए नहीं करते हैं कि प्रश्न में ही सारी जानकारी दिए रहते हैं, उसी की व्याख्या उतना ही व्याख्या हो जाए तो बहुत है, क्योंकि इससे ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए 20 प्रश्न का होता है, 20 से 25 प्रश्न का होता है, 40 से 45 मिनट पार कर जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कम प्रश्न लेते हैं और जल्दी से समाप्त कर देते हैं, ताकि आपको भी कम समय में बढ़िया कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।